ओके सो भाई हमारा जो टाइम में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तब तक बता दो आज की ट्रेनिंग के लिए कितने लोग एक्साइटेड है। जितने लोग एक्साइटेड टाइप एक्साइटेड गए, थोड़ा हम भी देखते हैं कि कितने लोग एक्साइटेड है, ठीक है। और फिर इसी के साथ जो है अपने हम जो यानी कि ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे अगर आप लोग एक्साइटेड हो टाइप एक्साइटेड गाइस, मैं यहाँ पर देख कोई 30 लोग हैं, ठीक है। सभी से रिस्पॉन्स चाहिए। ओके सुबह राम, ओके एक्साइटेड। मतलब एक ही बंदा और कोई नहीं है क्या? कहे देखो, अगर आप लोग एक्साइटेड रहोगे तो मैं भी एक्साइटेड रहूंगा। मंसू ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चंदन ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। देखो, शायद आप लोग को जो है मेरी वॉइस में थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा होगा यार। देखो आज थोड़ा यानी कि दोस्तों से मौज करने गया था, तो मेरी जो वॉइस थोड़ी दब सी गई है, ठीक है। पर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। क्या बात है, क्या आप लोग की एक्साइटमेंट है, ठीक है ना। कैसे अगर आप लोग जो एक्साइटेड हो तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। बाकी चलो, वैसे हमारा टाइम हो रहा है तो हम जो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। गाइस एक बार आप उसमें पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी स्क्रीन है और जो मेरी वॉइस है क्या क्लियर है। अगर क्लियर है तो टाइप ऑल क्लियर गाइस, टाइप ऑल क्लियर गाइस। अगर जो यानी कि मेरी जो स्क्रीन अच्छे से शेयर हो रही है और यानी कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके ओके चलो ठीक है। ग्रेट, चलो ठीक है। सब कुछ क्लियर है तो चलो गाइस हम जो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा जो है आज के ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, कुछ लोग को पता नहीं होगा। बट जिनको पता नहीं है तो आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में आपको पता लगेगा कि जो हमारे ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो वैसे आज हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग, ठीक है ना। भाई उत्तम को, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो यानी कि मुझे जानते हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम उत्तम है, ठीक है। और मैं भी आप ही मिलिट्री ट्रैक के अंदर यानी कि एफिलिएट बनकर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट की हेल्प कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं आज आपकी करने आया हूँ, ठीक है। तो आज जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। और ये ट्रेनिंग यानी कि जो है हमारे इस बिजनेस में, ठीक है ना। चाहे एफएम मार्केटिंग में, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग या फिर कोई भी बिजनेस हो, अगर आप उस बिजनेस में जो आगे बढ़ना चाहते हो तो आप पे क्या के ऑब्जेक्शन को यानी कि अच्छे तरह से हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप जो है अपने कस्टमर के, अपने लीड के ऑब्जेक्शन अच्छे तरह से आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जैसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो यार आपको जो भी प्रोडक्ट है ना, चाहे वो फिजिकल चाहे डिजिटल हो, वो सेल नहीं होने वाला है। आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा अगर आपने उसके ऑब्जेक्शन अच्छे तरीके से यानी कि क्लियर नहीं किए। तो आज की ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा कि आपको अपनी लीड की जो ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, कौन सी टिप है। आपको बहुत सही में प्रो टिप देने वाला हूं, ऐसी प्रो टिप जो आपको किसी ने नहीं दी होंगी, सच कह रहा हूँ किसी ने आपको नहीं बताई होंगी, ठीक है। तो जो है हमें, ये मेरा इंट्रोडक्शन था, ये ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन था। अब चलो हम जो है बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको कुछ जो है प्रो टिप बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले आपको इन प्रो टिप्स को आपको याद करना है, आपको माइंड में रख लेना है, हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन भी करो। पहली प्रो टिप क्या है? प्रेजेंटेशन देखने के बाद ही ऑब्जेक्शन क्लियर करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई लीड ने उनको मैसेज किया, कॉल पर पूछ रहे भाई क्या है, क्या बिजनेस है, क्या नहीं। लोग डायरेक्टली उसे कॉल पर बताने लगते हैं, और यहाँ पर क्या तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है यार, ठीक है। क्योंकि बंदे को पता ही नहीं तुम्हारा काम क्या है यार, उसने तुम्हारे प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देखा, तुम्हारे बिजनेस को नहीं समझा, और तुम डायरेक्ट बताने लगे हो, हवाबाजी में तुम तीर फायर करने लगे हो। तो यहाँ से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारी एनर्जी बर्बाद होगी, लेकिन तुम 1 रुपए भी नहीं कमाओगे, और तुम्हारा कस्टमर भी भाग जाएगा। तो ट्राई करो कि जब तक तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देखता है, तब तक तुम्हें उससे कॉल पर बात नहीं करनी, तुम्हें कुछ नहीं बताना है। सीधा बोलो, देखो ब्रदर मैं कॉल पर तभी बात करूंगा जब आप इस प्रेजेंटेशन वीडियो को देखोगे, ठीक है। पहले प्रेजेंटेशन उन्हें दिखाओ, ठीक है। देन उसके बाद ही आप उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। तो ये हमारी पहली टिप थी। इस दूसरी टिप क्या है? दूसरी टिप ये है कि गुस्से में कभी भी लीड से बात मत करें। अगर आप गुस्से में हो, ठीक है ना, आपका माइंड ठीक नहीं है, आप जो सैड फील कर रहे हो, ठीक है ना, आपकी किसी से लड़ाई हुई है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, या फिर तुम किसी बात को लेकर हताश निराश हो, तो यार ऐसी सिचुएशन में तुम्हें अपनी लीड से बात नहीं करना है। पता चला कि तुम्हारी गुस्सा किसी और पर है, लेकिन तुम वो अपनी गुस्सा अपनी लीड पर, अपने कस्टमर पर बुझा रहे हो, जो तुम्हारे पास पैसा कमाने के लिए आई है, जो तुम्हें पैसा देने वाली है। तो यार ऐसे में तुम्हारा मार्केट खराब होगा, ठीक है ना, लेकिन तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। तो एक बात हमेशा देखो, आपको हमेशा एक अच्छे मतलब मूड में बात, जब तुम्हारा मूड अच्छा हो तब जब अपनी लीड से बात करो, चैट करो। यार उससे चैट भी मत करो, तुम गुस्से में हो ना यार, लीड से बात ही मत करो, ठीक है ना। बिजनेस के किसी से बात ही मत करो, अगर चाहे तो अपने बिजनेस को बूम करना है। तो ये हमारी दूसरी टिप थी। इसके बाद थर्ड हमारी टिप क्या है? थर्ड हमारी टिप ये है, मैक्सिमम ऑब्जेक्शन कॉल पर ही हैंडल करें।
मतलब आपको ट्राई करना है यार, क्योंकि लीड आपको जितने भी वो ऑब्जेक्शन दे रही है, आप ट्राई करो कॉल पर ही उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करो। कई लोग चैट पर करते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास लीड्स बहुत ज्यादा है तो यार तुम जो है चैटिंग के थ्रू अपने उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करो, आप वॉइस नोट के थ्रू उनके ऑब्जेक्शन को हैंडल करो। लेकिन तुम्हारी जो है यानी कि जो है मतलब तुम्हारे पास लीड भी ज्यादा नहीं है, तो इस सिचुएशन में तुमको आपको अपनी लीड से जो है कॉल पर बात करना है, और उनके ऑब्जेक्शन को अपने जो है यानी कि कॉल पर ही हैंडल करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे पहले तो आपकी जो यानी कि हेजिटेशन दूर होगी, जो बोलने में लड़खड़ाते हो, डरते हो, ठीक है, वो आपकी दूर होगी। आप भी कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी, और लीड है ना यार, वो अपने आप से रिलेट कर पाएगी, उसे आप पर ट्रस्ट होगा, एक रिलेशन बिल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से चांस होते हैं लीड जो है बिजनेस स्टार्ट करने के, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप जो अपने लीड से हमेशा कॉल पर ही बात करना है, उससे उसके मैक्सिमम ऑब्जेक्शन आपको जो यानी कि कॉल पर ही आपको क्लियर करने हैं। तो ये हमारा थर्ड टिप था। इस वक्त हमारे जो फोर्थ टिप क्या है, फोर्थ टिप्स ए हमारी ये है कि लीड को कभी भी सर मैम मत बोलें, और ज्यादा फ्रेंडली भी मत। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पता चला के कोई पर्सन है जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो यानी कि एज में 20 साल 23 साल के 25 साल के हैं, वो उन्हें सर मैम कह रहे हैं। यार ये बिजनेस में ये सब नहीं चलता है, सर मैम आपको नहीं कहना है कोई पर्सन, और ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है। फ्रेंडली का मतलब क्या है, और भाई कैसे हो, तुम्हारी जीएफ कैसी है यार के, अच्छा है यहाँ, मतलब ज्यादा भी नहीं घुसना है यार। तुम्हें एक अपनी भी देखनी है, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट देखनी है कि तुम कौन हो, तुम एक बिजनेसमैन, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तुम्हें देखनी है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना है, इतना रिलेशन बिल्ड करना है कि तुम्हारी जान पहचान हो जाए, बंदा तुम्हें अपना आइडल माने, अपना टीचर माने, अपना जो यानी कि गुरु माने। आपको अपनी जो है कि इस तरीके से इमेज उसके सामने बनानी है। ये नहीं कि वो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता है, जब चाहे तुम्हें कुछ भी कह देता है, तुम्हें जब चाहे कॉल कर देता है, तो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, ठीक है। एक यानी कि लिमिट होती है हर चीज की। तो जिस तरीके से आप लोग, जैसे मैं हूं, देखो मैं आप लोग मजाक करता हूँ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करता हूँ, मतलब मैं अपनी लिमिट में रहता हूँ यार के, ठीक है ना। और आप भी रहते हो, क्योंकि आपको पता है भाई, मैं उस तरीके से बात नहीं करता हूँ आप लोगों से, चाहे मेरी टीम में के बंदे हो या फिर मेरा कस्टमर हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपनी लीड को सर मैम नहीं कहना है। आज से बंद करो, हेलो सर कैसे हो, हेलो मैम कैसे हो, ऐसा नहीं कहना है, आज से बंद कर दो, और ज्यादा फ्रेंडली भी मत हो, ठीक है। इस वक्त समझ रहे कि 5 टिप है, और लास्ट टिप है वो है हमारी, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले उस ऑब्जेक्शन को अपने से रिलेट करें, देन हैंडल करें। इसका मतलब क्या, बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से समझो। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर लीड आपको कोई ऑब्जेक्शन दे रही, कोई बहाना बना रही है, तो उससे पहले आपको अपने आप से रिलेट करना है। आपको ये सोचना है एक टाइम के लिए कि मान लो मैं ये बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, और मान लो मैं इस बिजनेस के लिए मान लो यही सवाल मैंने किसी और से पूछा होता, और सामने वाले पर्सन ने क्या जवाब दिया होता, जिसके कारण मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता। तो आपको पहले खुद से रिलेट करना है, फिर आपको मन में आ गया यार, अगर सामने वाला पर्सन मुझे ये जवाब दे देता ना मेरे इस सवाल का, तो मैं इसके साथ जरूर बिजनेस स्टार्ट कर लेता। हो सकता है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो ना, आप कोई ऑब्जेक्शन रहे होंगे, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना यार, हर किसी के कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन थे, मुझे पता है मेरे भी थे, ठीक है ना। तो भाई तुम्हें जो ऑब्जेक्शन का जो एक सही रिप्लाई चाहिए था ना, वो सामने वाले ने दिया होगा, तब जाके आज आपने उस बंदे से स्टार्ट किया। तो वैसे भी अगर आपके आपको जो आज ऑप्शन दे रही है, डायरेक्ट बोलना स्टार्ट नहीं करें, पहले आप माइंड में एक इमेज बनाओ कि यार, पहले अपने से रिलेट करो, रिलेट करने के बाद जब सामने वाले को रिप्लाई करो। अगर आपने कि इन 5 स्टेप को फॉलो किया ना, 100% गारंटी है आपकी बिजनेस में इतना चेंजेस हो जाएगा, आप इतना बूम करेगा ना कि मैं क्या बोलूं, ठीक है। तो गाइस ये हमारी 5 प्रो टिप थी, जो कोई नहीं तुम्हें, किसी ने तुमको बताई होंगी, मुझे भी किसी ने बताई है, लेकिन यानी कि आज मैंने कहा सोचा कि यार आज बता ही देता हूँ, ठीक है, आज बहुत लोग की हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो वैसे हमारी 5 प्रो टिप है। अब आपसे एक मेरा सवाल सवाल ये है, टाइप प्रो अगर अभी तक का आपको क्लियर हुआ गाइस, अभी तक मैंने आपको जो है 5 टिप के बारे में बताया है, ठीक है, जो जैसे हैंडलिंग हमारी ट्रेनिंग है, तो अगर आपको ये सब क्लियर हुआ है, तो टाइप प्रो गाइस, PRO गाइस, अगर आपको जो है अभी तक का सब कुछ क्लियर है, टाइप प्रो गाइस, प्रो, ओके ग्रेट ग्रेट। गाइस सभी से मुझे रिप्लाई चाहिए, इससे मजा नहीं मुझे आएगा, ठीक है, मुझे सभी से रिस्पॉन्स चाहिए। एक बार फिर से श्वेता, प्रो प्रो प्रो, विक्रम ओके, प्रो प्रो फोर्थ फिर से बता दो प्लीज। आपकी ट्रेन बहुत मस्त है, थैंक यू सो मच, प्रो 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 क्लियर ओके। देखो यहाँ पर सभी लोग क्लियर हो गए, एक दो लोग को नहीं हो तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। मैं आपको जो है कि फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि फोर्थ बता दो, ठीक है। फोर्थ क्या, चलो देखते हैं। तो फोर्थ हमारी प्रो टिप क्या थी, ये थी। फोर्थ का मतलब ए है यहाँ पर, यानी कि
लीड को कभी भी सर में मत बोलो। मतलब है कि कई लोग पता है क्या करते हैं, मान लो तुम्हारा उन लोग के पास लीड से कोई कस्टमर आया, उसने मैसेज किया, ठीक है, तो उनको सर में कहते हैं ओके सर, अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो आप मेरे नंबर सेव करो। ओके मैम, अगर आप मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मेरे काम को समझना चाहते हो, आप मेरा नंबर सेव करो, देन आपको रिप्लाई करूंगा, आपको मैसेज करूंगा। तो आपको इन दो वर्ड का यूज करना छोड़ दो। हो सके तो जो है अपनी लीड का जो है बात करो, उसका नाम लेकर, मान लो आपकी लीड का नाम राहुल है, ठीक है, तो उसका ओके राहुल, ठीक है, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको किस कोर्स से स्टार्ट करना है, ओके राहुल कैसे हो, आपको कौन सा कोर्स अच्छा लगे, तो या तो आप जो है अपनी लीड का नाम लेकर यूज करो, ठीक है, पुकारो उसे, या फिर ओके जी, ओके डियर, आप ऐसा कह सकते हो, ब्रो बोल सकते हो, ठीक है ना, सिस बोल सकते हो, इस तरीके इधर फ्रेंडली भी नहीं होना है, ठीक है। तो ये हमारी जो है 4 टिप थी, ठीक है, और 5 आपको पता ही चल गई होगी, ठीक है। तो गाइस अब हम जो है कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यानी कि मैन आता है ऑब्जेक्शन, कष्ट, जो सवाल, जो बहाने, कुछ भी आप कह दो, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्शन क्या है कि काम क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग के पास ये सवाल आता होगा कि काम क्या है, ठीक है। तो चलो एक बार मैं जान लेता हूँ ये ऑब्जेक्शन आती है किन लोग के पास आता है, क्योंकि मैक्सिमम यही आता है कि लोग पूछते भाई काम क्या है, क्या करना पड़ेगा, कैसे पैसे आएंगे। कितने लोग के पास ये ऑब्जेक्शन आता है? अगर आपके पास आता है तो टाइप मी गाइस, टाइप मी गाइस, अगर आपके पास ये सवाल आता है, टाइप मी ओके ओके, मी हाँ आता है, आता है, आता है, देखो सभी के पास यानी कि ये आता है, ठीक है ना। ओके चलो, बहुत लोग के आता है, ओके ओके चलो ठीक है। गाइस आप वो पहले पर्सन हो कि आपके पास आता है, देखो जितने भी टॉप अर्नर है या फिर कोई जीरो से स्टार्ट किया, सबके पास ये सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो देखो जब भी तुम्हारी लीड कहती है काम क्या है, अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑब्जेक्शन ये, अगर मान लो लीड ने बोला आपके बिजनेस को समझने से पहले काम क्या है, तो आपको उसे ये कहना है कि देखो जी ये हमारे यानी कि ऑनलाइन वर्क है, ठीक है, हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसके पास डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को सीख करके आप जो जॉब करके पैसे कमा सकते हो, इसे फ्रीलांसर वर्क के पैसे कमा सकते हो, और हमारे कोर्स को सोशल मीडिया पर प्रमोट करके डेली 1-2 घंटे के अगर पैसे कमा सकते हो। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हो ना, आपको मन डाउट होगा कि एफएम मार्केटिंग क्या, कैसे प्रमोट करना है, कौन सी स्किल मिलेगी, तो ये सब मैं आपको कॉल पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे आपने मुझे मैसेज किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है। तो एक काम करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको डिटेल में एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें काम के बारे में सब कुछ अच्छे से बताया है। उस वीडियो से लाखों लोग की हेल्प हुई है, लाखों लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आप भी पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो आपको ये कहना है, मतलब सामने वालों प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है। तो ये जवाब हो गया अगर लीडर आपसे कहती है आपका बिल समझने के पहले, ठीक है। अब मान लो आपके लीडर ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, आपके बिजनेस को समझ लिया, फिर वो पूछते, कई लोग होते हैं ना उनको कोर्स के बारे में पता चल जाता है, वो कई लोग फिर पूछते हैं भाई काम क्या है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा यही बताना है कि देखो ब्रदर, फिर तो आप उससे पूछने के बाद सच सच बताओ कि आपने वीडियो पूरा देखा ही देखा। बंदा कहता है हाँ सर देख लिया है, ओके, तो उससे कुछ पूछ लो, अच्छा बताओ आपको सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा लगा है, कौन कौन से कोर्स के बारे में बताया गया था, और क्यों कौन सी स्किल सीखने को मिलेगी। थोड़े से उससे सवाल पूछो ताकि आपको भी क्लियर हो कि यार सामने वाले पर्सन ने सच में वीडियो देखी है। अगर आपको लगता है वीडियो सामने वाले ने देखी है अच्छे से, उसके बाद आप उससे रिप्लाई करो, ठीक है। मैक्सिमम देखो जो लोग ध्यान से देखे ना वीडियो को, यार उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी उनके डाउट रहेंगे तो आप बता दोगे। अगर आपको लगता है भाई सामने वाले ने आपकी वीडियो को देख लिया है, तो आपको क्या रिप्लाई करने को कहते हैं सर काम क्या है, कैसे पैसा है, क्या करना पड़ेगा। तो उससे आपको यही जवाब देना है कि देखो भाई जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड की है, उसमें जो है कुछ कोर्स के बारे में बताया है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। तो आपको लीड बोलेगी हाँ सर यही बताया, तो उससे ये कहना है देखो ब्रदर जो हमारी कोर्स है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें नहीं, जो आज की डेट में मार्केट में जो ट्रेंडिंग में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, मतलब अगर आज की डेट में आपको जो जॉब चाहिए या फिर आपको पैसे कमाना है, तो उसके लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है ना, तो वही स्किल हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही कम रुपए में सिखाता है। तो आप हमारे यहाँ पर जो है यह कोर्स करके आप जो स्किल को सीख सकते हो, और उन स्किल को सीख करके आप जो जॉब पा सकते हो, ठीक है, और आप एज अ फ्रीलांसर वर्क में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब आज जैसे आप आज हमारे पास आए हो, आपको कोर्स अच्छा लगेगा तो आप जो है स्टार्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग पैसे कमाते हैं। तो अगर आज जो है आप हमसे स्टार्ट करते हो, अगर आपके काम करने से, सोशल मीडिया पर प्रमोट करने से, अगर आपके थ्रू कोई कोर्स को परचेज करता है, एनरोल करता है, तो कंपनी आपको हर कोर्स पर 98% कमीशन देती है, जो कि बहुत ज्यादा कमीशन देती है। और आप जो यहाँ पर से एफएम मार्केटिंग करके पहले महीने से 25-30 रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। आपको ये कहना है, जब आप ऐसा बोलोगे ना यार, सामने वालों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नहीं कहना भाई जब आपके थ्रू कोई कोर्स को
जो है परचेज करेगा, परचेज का यूज कर सकते हो, बट ट्राई करो कि ना करो, ना करना पड़े। आप जो उस सेल का यूज ही मत करो, आप इनरोल का यूज करो। इनरोल, इनरोल बड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। इनरोल में क्या है, समय पर समझ भाई मुझे सीखना है यहाँ पर, ठीक है। बंदा यहाँ पर सीखने में मजा आता है, और जो बंदा सीखने में मजा इस फील्ड में आता है ना, वो बंदा यहाँ से पैसे कमाता है, ठीक है। तो आपको कैसे नहीं, इस तरीके से आपको बताया। अब बंदा पूछता है भाई ये फ्रीलांसिंग क्या है, तो बता सकते फ्रीलांसिंग एक ऐसा जहां पर आप जो है अपनी सर्विस देकर किसी को के साथ पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो आप जो है कि इस टाइप से सामने वालों को जवाब दे सकते हो। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया काम क्या है, ठीक है। गाइस देखो, आपको सवाल करने का भी जवाब मिलेगा, बस आप ट्रेन में बने रहो, ठीक है। इस वक्त गाइस दूसरा ऑब्जेक्शन है, दूसरा ऑब्जेक्शन आता है पैसे लगाने पड़ेंगे क्या। मतलब भाई आप देखो, इस सवाल के भी दो दो जवाब देने हैं आपको, दो तरीके से। पहला ये है कि कई लोग जो है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के पहले कहते हैं सर पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो आपको अगर मान लो सामने वाले ने आपके बीच को नहीं देखा, तो आपको ये कहना है कि हाँ ब्रो, यहाँ पर जो है पैसे लगाने पड़ते हैं। आपको पता है आज की डेट में यार फ्री का कुछ नहीं मिलता, लेकिन यार यहाँ पर आपको जो लाखों रुपए नहीं लगाना, बहुत ही कम पैसे आप के पैसे लगाने हैं यहाँ पर, और बहुत ही कम पैसे में आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। एक गरीब से गरीब इंसान भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब आप ऐसा बोलोगे ना, तो उससे समझ में आ जाएगा यार स्टार्ट पैसे तो लग रहे हैं लेकिन बहुत कम लग रहे हैं, मतलब मैं आराम से कर सकता हूँ। तो उसे पता चल जाएगा कि भाई यानी कि जो लगाने पड़ेंगे लेकिन कम लगाना है। तो बंदा क्या है, सीरियस होगा, वो भाई पैसे लगाने के लिए नहीं डरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यानी कि अगर प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो कहता है भाई पैसे लगाने पड़ेंगे, तो आपको कहना कि हाँ ब्रो पैसे लगाने पड़ेंगे। आपको पता है आज की डेट में यार कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। फिर बात तो यहाँ पर भाई पैसे कमाने की है, ठीक है ना। पैसा आप कहाँ फ्री में कमा लोगे। अगर देखो हम स्कूल में जाते हैं, वहां पर हम 18 साल 20 साल देते हैं, टाइम भी देते हैं, और लाखों रुपए देते हैं कॉलेज वालों को, स्कूल वालों को 10,000 15,000 जॉब के लिए। तो ब्रदर यहाँ पर भी आपको जो यानी कि ज्यादा टाइम भी नहीं देना, ज्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आप स्कूल कॉलेज एजुकेशन के मुकाबले आप इन कोर्स को करके बहुत ही कम टाइम में पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बहुत ही कम लगा, जो हमारे कोर्स है उस कोर्स का आपको सिर्फ वन टाइम परचेस करना है, ठीक है ना। वन टाइम आपको एनरोल करना है, सीखना है, और जो पैसा लगा रहे हो, अगर आपने हमारे ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो किए, तो आप पैसा है ना विद इन जो है 1 से 2 वीक के अंदर रिटर्न हो जाएगा। ऐसा आप सामने वाले को बोलोगे ना, बंदे को क्लियर भी हो जाएगा, वो कोर्स का नाम बताएगा और वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्शन हो गया। अब इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्शन आता है फ्री का। फ्री में नहीं हो सकता मतलब जो हमारा अभी सेकंड जो ऑब्जेक्शन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कई लोग पूछते हैं फ्री में नहीं हो सकता है, तो अब आपको यहाँ पर सिंपल सा, आप समझदार हो तो उससे क्या भाई फ्री का कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज की डेट में आप समझदार हो, आप बताओ आज में क्या फ्री का मिलता है। बंदा खुद बोलेगा यार कुछ नहीं है, तो फिर बात यहाँ पैसे ही तो कैसे हो सकते हैं ब्रदर। आपको ये बोलना है सामने वाले को, ठीक है। ये हमारा तीसरा, अभी बस चौथी हम बात करते हैं। तो चौथा क्या है हमारा, चौथे में मतलब यानी कि सामने वाला आपसे ये कहता है आपने कितना कमाया। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जिनकी अर्निंग होगी वो तो आराम से बता देंगे भाई मैंने 50,000 रुपये कमाए, 30,000 कमाए, मैंने 1 लाख कमाया। लेकिन जिनकी एक भी अर्निंग नहीं हुई है, तो अब वो क्या जवाब देंगे, वो सोचने लगते हैं कि यार हमने तो अभी स्टार्ट किया है, हमारी तो एक भी अर्निंग नहीं हुई है, अब हम क्या बोले। देखो ध्यान सुना, पहले आप वो लोग सुनो जिनकी एक भी अर्निंग नहीं हुई है। अगर आपकी एक बार नहीं हुई है, तो आपको क्या कहना है। अगर लेडी आपसे कहती है कि आपने कितना कमाया, तो आपको ये कहना है कि देखो डियर, देखो ब्रो, जस्ट अभी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे कुछ ही दिन हुआ है, और अभी मेरा ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, और यहाँ की ट्रेनिंग को अटेंड करके मेरी इस मंथ जो है अर्निंग आराम से 15,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और यानी जो मेरे साथ 5 लोग स्टार्ट करेंगे ना, उनकी भी अर्निंग 10,000 रुपये आराम से हो जाएगी। इतना मुझे पता है, मेरे मेंटरों ने बोला है। तो अगर आप चाहते हो तो आपकी अर्निंग जो है 10,000 रुपये तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी मेरे पास तो बहुत लोग हैं, और बाकी आपको मेरे अलावा मेरे टीममेट के प्रूफ चाहिए, बैंक प्रूफ चाहिए, लाइव अर्निंग प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। आपको ये कहना है, ठीक है ना। मतलब आपको अपनी बातों को कॉन्फिडेंस दिखाना है यार, सारे बात सुनिए, सोचो इसकी अर्निंग हुई, क्या कॉन्फिडेंस इसकी बातों में, ठीक है। क्या कॉन्फिडेंस कह रहा है कि भाई मैं भी 10,000 रुपये कमा लूंगा, और ये भी जो 15,000 रुपये कमा लेगा, और कह रहा है भाई मुझे तुम्हारी नीड नहीं है। मतलब आपने इस तरीके से बोला, तो सामने वाले को पता चल जाएगा भाई बिल्कुल कुछ खास बात है, यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ खास बात है, तो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। लोग इन स्टार्ट करें, टाइम थोड़ा जरूर लेंगे, लेकिन भाई वो स्टार्ट करेंगे अगर आपने उनको ऑब्जेक्शन को इस तरीके से क्लियर किया। और फिर भाई जिनकी अर्निंग हुई है, बोलो तो बता दीजिए कि भाई मेरी इतनी अर्निंग हुई है, तो उनके लिए कुछ बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। तो वैसे अभी देखो मैंने आपको 4 ऑब्जेक्शन के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, तो टाइप 4 गाइस, अगर आप जो ये फोर चारों जो है इनको ऑब्जेक्शन आप क्लियर हो गए हैं। टाइप 4 गाइस, अगर आपको चारों ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए। मेरा जूम कहाँ गया। ओके, टाइप 4 गाइस, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए। 4
फोर क्या बात है, मतलब मेरे आने के पहले आप लोगों ने फोर की बारिश कर दी। ओके, फोर फोर चलोगे, मतलब सब कुछ क्लियर। तो वैसे एक बार आप लोग से एक और सवाल है कि अभी जो मैंने आपको बताया ट्रेन में, आपको मजा आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको जो है समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने तरफ से कुछ वीडियो दे दो, मजा ले दो, अमेजिंग, सुपर, कुछ भी दो, इमोजी सेंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा भाई आज ट्रेन बहुत ज्यादा है। मजा, क्या बात है, 22 सेकंड दोबारा बताओ। सर लेट हो गई। नाइस नाइस, ओके, थैंक यू थैंक यू, ओके चलो, यू आर अमेजिंग, सुपर, थैंक यू। चलो गाइस, अभी हमें जो चार ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा है, अभी और भी समझना है। अब हमें जो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं जो हमारा पांचवा ऑब्जेक्शन है। पांचवा ऑब्जेक्शन है, पापा से पूछकर बताऊंगा। इस सवाल को सुन करके हंसी आ जाती है सबके मुंह पर, ठीक है। पापा से पूछकर बताऊंगा, बहुत लोग कहते हैं जो लीड्स होती है, पापा से पूछकर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हंसना नहीं है, ठीक है। तो आप सामने वाले से पूछो, चलो ब्रदर कोई दिक्कत ना यार, बहुत चला के आप अभी भी इतने बड़े हो गए, लेकिन फिर भी आप जो अपने घर वालों पर डिपेंड हो, पूछते हो, और पूछना भी चाहिए, मैं भी पूछता था, ठीक है। बट एक बात बताओ, आपके पापा क्या करते हैं? मतलब आपकी मम्मी अगर लीड कहती है मैं भैया बहन किसी से भी, तो बोलो अच्छा आप वो क्या करते हैं, तो बताएंगे मैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो जॉब करते हैं। तो उसके कहना कि अच्छा क्या वो यह वर्क करते हैं, तो कह वो कहेंगे कि नहीं करते। तो बता, आप बताओ, जो बंदा इस काम के बारे में जानता नहीं है, क्या वो आपको इसके बारे में कोई अच्छी नॉलेज दे सकता है, वो कोई सही राय दे सकता है? तो आप लीड बोलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आपकी चीज और एग्जाम्पल, तो अच्छा बताओ, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, आप उस इंसान से पूछते हो जो भाई यानी कि होटल में यानी कि खाना बनाता है, तो क्या वो तुम्हें डॉक्टर बनने का तरीका बता सकता है कि भाई ऐसे डॉक्टर बनते? तो उसके पास जब बोलेगा यार कहाँ जा रहे हो, डॉक्टर करोगे भाई, वहां पर क्या पता तो तुमने कोई इंजेक्शन भाई आपने तिरछा लगा दिया, तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। भाई तुम्हारा जो यानी कि जो लाइसेंस है डॉक्टरी का, वो तुम्हारा रद्द हो जाएगा, वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो तुम्हारे उससे घाटे बताएगा। तो सिंपल सी बात है ब्रदर, आज आपको ये बिजनेस करना है, तो यार उस पर्सन से पूछो जिस पर्सन ने इस फील्ड में झंडे गाड़े हैं, जिसने पैसे कमाया है, ठीक है। तो बंदा खुद समझ जाएगा, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। बाकी देखो ब्रदर, एक चीज और जो मैंने आपको बताया, अगर आप ये अपने पापा से बताओगे ना, तो उनके जमाने में चीजें नहीं चल रही थी, वो तुम्हें इसके बारे में इसकी घाटी बताएंगे, मतलब नेगेटिव बताएंगे, तो बता आप इस काम को नहीं कर पाओगे। बाकी बता आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरे भी पापा से पूछा था ना, उन्होंने मना कर दिया था, अगर मैंने उनकी बात को माना होता तो आज मैं स्टार्ट नहीं कर पाता और मैं ऐसे पैसे नहीं कमा पाता। तो बता अगर आप चाहते हो, ठीक है, तो बता खुद से डिसीजन लो यार के। और दूसरी बात ब्रदर, आप बताओ यार, हमको जब गलत काम करते हैं, लाइक हम सिगरेट पीने जाते हैं, दोस्तों के साथ बंक करने जाते हैं, गर्लफ्रेंड पटाने जाते हैं, तो क्या यार हम ये सब चीजें घर वालों से पूछते हैं? नहीं ना। तो यार फिर आज हम क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ तो करियर की बात है, यहाँ कोई अब गंदा काम तो नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा बोल, जब आप ऐसा बोलोगे ना यार, आपको रिलेशन भी बिल्ड हो रहा है ना, और सामने वाले को समझ में भी आ रहा है यार बात तो सही कह रहा है। तो आपको इस तरीके से आपको यानी कि इस सवाल का जवाब देना है। अगली कहती है मैं अपने पापा से बताऊंगा, भैया से, बहन से, भाभी से, बुआ, चाचा, दाऊ, नाना, नानी, मतलब किसी से भी। तो आपको इस टाइप से इस सवाल को जो है क्लियर करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। छठवां ऑब्जेक्शन, सोच कर बताऊंगा। मतलब यानी कि देखो, बहुत लोग यानी कि इस सवाल का सवाल का यूज करते हैं, ठीक है। सोच कर बताऊंगा, मतलब बंदे ने देख लिया बिजनेस, समझ लिया, कॉल पर भी आपने बता दिया, फिर भी लोग कहते हैं मैं सोच कर बताऊंगा, ठीक। अब आप सोच रहे हैं यार, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी ये बंदा कह रहा है सोच कर बताऊंगा, तो अब देखो आपको यहाँ पर क्या जवाब देना है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो, ये जब आप लीड कहती है ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो उससे कहना कि चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, बट देखो मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे, मैं लोगों से पर डे बात करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि सोच कर बताने के दो ही तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि भाई आपके मन में कुछ है जो आप पूछ नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको डर लग रहा है, तो ब्रदर आप पूछ लो, क्योंकि अभी जो आपके पास टाइम हो सकता है आगे चल के आपके पास टाइम ना हो, क्योंकि भाई आजकल हर कोई बंदा बिजी है किसी ना किसी चीज में। तो अगर आपके मन में कुछ है, आप वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं, कंपनी ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको कोई ये डाउट है, सवाल है, तो आप पूछो, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड रीजन यही हो सकता है कि आप इस वर्क को नहीं करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप मना कर दो, मैं ब्रदर फोर्स नहीं करूंगा, ठीक है, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हो ब्रदर नहीं कि स्टार्ट करना, ठीक है, तो पूछो क्या आपके डाउट है, ठीक है। और फिर अगर कह रहे हो कि नहीं मैं सोच कर बताऊँ, तो इसका तो सीधा सा फंडा है, मैं नहीं करना चाहता, तो अभी आप बोल दो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो ब्रदर मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में एक डिटेल शेयर नहीं करूंगा। ऐसा बोलोगे, बंदा क्या ना यार, उसके मन में अगर कुछ भी होगा ना, कुछ भी डर होगा, वो आपको बता देगा, वो आपको बता देगा। वो नहीं करना होगा ना, तो आपको मना कर देगा, तो भाई तुम्हारा काम तो एकदम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको छठ में ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है। इसके बाद यानी कि सातवां,
क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत सारी लड़कियां कहती हैं क्या मैं इस वर्क को कर सकता हूँ, तुमने तो कर लिया भाई, इस बच्चे ने कर लिया, उसने कर लिया, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? तो अब आपको यहाँ पर क्या सोचना है, पहले तो ये कहना कि हाँ ब्रदर देखो, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इस काम को हमने कभी किया नहीं। जब मैं आया था ना, मुझे मुझे इस वर्क के बारे में पता चला था, मुझे खुद लगा था मैं मुझसे होगा ही नहीं होगा। बट यार मैंने यहाँ पे एक चीज देखा यार, मुझसे भी जो कम उम्र के लोग हैं ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, 12 12 13 13 साल के बच्चे, 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ से भाई पैसे कमा रहे हैं यार। वीकली के 2 से 4 हजार, 2 से 4 हजार रुपए कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार कि उस दिन मुझे लगा कि जब ये कर सकता है तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ब्रदर, यानी कि तुम देख रहे हो भाई, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। जितने टीममेट, जितने स्टाफ, सब ये लोग पैसे कमा पा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो आप क्यों नहीं पैसे कमाओगे? क्योंकि भाई यहाँ पर आपको वो सब ट्रेनिंग सिस्टम मिलता है, ठीक है। तो अब आप सोचो मत कि अर्निंग हुई कि नहीं होगी, आपसे होगी होगा, आप इससे निस्बत करो। हम आपको ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करेंगे ना कि अगर आपने उनको फॉलो किया तो विदिन 15 दिन के अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ सामने वाले को बोलना है, ठीक है। बंदा समझ जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, जब ये कर सकता हूँ भाई मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सामने वाले को देखो brother, जैसे आप वैसे मैं हूँ यार, कि जब ये कर सकते हैं मैं कर, तो भाई तुम भी कर सकते हो, ठीक है। और ये पहाड़ ठेलने वाला तो काम नहीं, ऑनलाइन वाला काम है। हम इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे थे, यहाँ डालना है, ठीक है। हम स्टूडियो डाल रहे थे, यहाँ भी आपको डालना है, और बस पैसे कमाना बहुत ईजी है, कुछ हार्ड वर्क नहीं, आप आराम से कर लोगे, मुझे इतना बिलीव है आपके ऊपर। ऐसा बोलोगे ना यार बंदे को, नहीं जब इसको मेरे को बिलीव है तो यार मुझे क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब भाई मुझे करना चाहिए। ओके भाई मैं रेडी हूँ, स्टार्ट करो। तो आप किस तरीके से अपने 7 ऑब्जेक्शन को हैंडल, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अभी तक मैंने आपको 7 ऑब्जेक्शन के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको जो ये 7 ऑब्जेक्शन क्लियर है, टाइप ओ बी, अगर आपको अभी तक का सब कुछ क्लियर हुआ है, टाइप ओ बी गाइस, टाइप ओ बी गाइस इन चैट बॉक्स, टाइप ओ बी गाइस अगर आपको जो अभी तक का क्लियर है, टाइप ओ बी गाइस अगर आपको अभी तक का सब कुछ क्लियर है। चलो मैं भी देखता हूँ, टाइप ओ बी गाइस, टाइप ओ बी गाइस, ओके ओ बी फैंटास्टिक, ओके क्या बात है। मुझसे मुझसे आने से पहले आप लोग यानी कि झंडे गाड़ देते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। ओ बी ओ बी ओ बी ओ बी, चलो गाइस बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो है हमारा करीब जो हाफ सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ओके गाइस देखो, आपसे भी से मेरा एक सवाल है, ठीक है ना। सवाल एक रिक्वेस्ट है कि टाइम देखो हमारा जो 8 बज के जो 31 मिनट हो गया है, ठीक है। और अभी क्या है कि जितना मैंने आपको ट्रेनिंग बता दी है ना, इतना ही बाकी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आज जो है ट्रेनिंग है ना, हम यहाँ पे जो पोस्टपोन करते हैं, आपको जो भी सवाल है उन्हें मैं क्लियर करता हूँ। और यानी कि जो जो भी हमारी बाइक जो जैसा रहेंगे रहेंगे ना, हम उन्हें कल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर जो आज की, जो मैंने आपको बताया कि भाई आज की मैं ट्रेनिंग यहाँ पर, ठीक है, कल हम उसे अब बढ़ाते हैं। तो अगर जो आज की मेरी इन बातों से अगर एग्री हो तो टाइप एग्री गाइस, टाइप एग्री गाइस, फिर जो अपनी ट्रेनिंग जो है कल करें, क्योंकि आज नहीं हो पाई मुझे पता है। टाइप एग्री गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको सब कुछ क्लियर हो, ठीक है। पर डे कितना लीड लेना जरूरी हो, एग्री एग्री, ओके चलो ठीक है गाइस। अगर आप लोग कह रहे हो तो हम जो कल स्टार्ट करेंगे। बाकी गाइस जो है यानी कि आप लोग मुझे